नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। 8:30 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं नहा करके आ गई। यहाँ पे काम मेरा हो गया है, बस नाश्ता करना है, पूजा कर लेती हूँ उससे पहले मैं। तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैंने नहा धो लिया था, साफ़ सफाई अंदर बाहर की सारी हो गई थी। और यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी, नीचे भी कर ली थी, ऊपर भी मैं करके आ गई थी पूजा। तो पूजा मैंने कर ली थी, नाश्ता पानी मैंने बना लिया था और पतिदेव को भी दे दिया था, रिसु को भी दे दिया था। आज रिसु की छुट्टी करी है उसने, तो वो दोनों गए हैं कैंटीन, सामान लेने के लिए गए हैं आज। तो यहाँ पर मैंने कपड़े मशीन में धो दिए थे, मशीन में सुखा दिए थे, मतलब धोए बाथरूम में ही थे। तो यहाँ पर सूख गए थे, तो मैंने कहा यहाँ पर डाल देती हूँ, मैं सूख जाएंगे। और ये हवा चली है ना ठंडी ठंडी सी, तो ये देखिए यहाँ पे मतलब गर्मी हो रखी थी दिन में तो खैर, लेकिन ये पत्ते ना गिरने लग गए हैं। हवा चलती है ना तो पत्ते इतने झड़ने लग जाते हैं ना, यहाँ पे कूड़ा जैसा हो जाता है। तो पर इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ था, हल्की थोड़ी देर ही चली थी, उसके बाद नहीं चली थी। पर दिन भर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा। आज तो कल तो सुबह के टाइम पे बारिश हुई थी, परसों भी हुई थी, लेकिन आज नहीं हुई। पर फिर सुबह को बारिश भी हो जाए तो फ़ायदा क्या, दिन में तो उमस सी होती है। तो आज तो गर्म ही हो रखा है, तो थोड़ा सी ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ। यहाँ पे मौसम मस्त अच्छा ठंडा ठंडा हो रखा था। और दोनों बाप बेटे आज कैंटीन का सामान लाना था, तो उधर ही गए हैं, कैंटीन गए हैं वो। तो यहाँ पर फिर मैंने नाश्ता भी करा नहीं है, पहले मैंने कहा मैं उनको तो खिला दिया था, पर मैंने कहा कपड़े डाल लेती हूँ ना, फिर कर लूँगी नाश्ता आराम से बैठ के अपना पंखे में। फिर काम हो ही जाता है, काम मेरा जल्दी हो गया, अभी 8:30 ही हो रखे शायद मेरे ख्याल से, तो हो ही गया था। तो इसीलिए तो कपड़े थोड़ा सी ही हैं। तो दोस्तों, आज मैंने मंगाया है पतिदेव से कुकर, क्योंकि मैंने बोला था, मैंने कहा कैंटीन जा रहे हो ना, सबसे पहले मेरा कुकर और पोछे ले आना। मेरे पोछे लगाने वाला ना आज तो पूरा ही टूट गया हुआ है हैंडल, तो उसको भी पता था आज पोछा आने वाला है, इसलिए ना वो टूट ही गया। मैंने कहा वो मॉब वाला लेकर आना, तो बोल लगे मॉब वाला नहीं लेकर आऊँगा, दूसरा वही वाला लेकर के आऊँगा बोल लगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी लाओगे वही लेकर के आ जाना। मॉब वाला भी मतलब ठीक ही है, पर मैंने कहा वो बाद में ही लेकर आएंगे बोला था ना उनसे, तो मैंने कहा चलो वही वाला ले आना, वो भी सही है, अच्छा है मतलब। तो वो ही लेकर के आएंगे। और वाइपर दुनिया भर की चीज़ें लानी है, कितना सामान हो जाता है कैंटीन का, तो बहुत ज़्यादा लेकर के आओ। तो मैंने कहा जाओ, दोनों जने बैग वैग लेकर के जा रखे, सुबह ही चले गए जल्दी, क्योंकि जल्दी जाएंगे तो जल्दी आ जाएंगे। फिर मैं जाऊँगा, मम्मी बोल रहा था रिसु, तो फिर उसके बाद बेचारा थक गया था तो गया ही नहीं। तो यहाँ पर मैं नाश्ता करने आ गई थी, फिर मैंने कपड़े डाल दिए थे। तो अब मैंने कहा कर लेती हूँ नाश्ता। तो थोड़ा सा यहाँ पे ना फ़ोन देख रही थी, वो पैसे ट्रांसफ़र किए थे ना पतिदेव ने, क्योंकि पेंशन वाला कार्ड है वो मेरे इसमें ही ना फ़ोन पे, तो इसमें डाल दिए थे। फिर इसमें से ना मुझे उसमें ट्रांसफ़र करने थे, तो इसीलिए तो उन्होंने डाले थे। तो अब मैं उसको कर रही थी, मुझे ना ध्यान नहीं आया पहले तो फिर उन्होंने फ़ोन करा था, तब फिर मैंने कहा कर देती हूँ फटाफट से। तो वो मैं कर रही थी। तो यहाँ पर मैं नाश्ता भी ले आई थी अपना, तो आप सब भी खा लीजिए नाश्ता। आलू की सब्ज़ी बनाई थी, पतले से आलू होते हैं, आलू भुजिया वही बनाया था मैंने, और रोटी बनाई थी। चाय लेकर के आई हूँ, और यहाँ पे मेरा चल रहा है नाश्ता मस्त सा। तो मैंने कहा फिर ये लोग भी आ जाएंगे, तो उतने में ये ना आ ही गए थे। रिसु को सामान भारी हो गया था, मम्मी गेट खोलो जल्दी बोला था, उसके हाथ लचक गया था, तो मैंने फिर गेट खोला फटाफट से। तो आज इतना सामान लेकर के आ गए ये, इतना सारा सामान पहली बार आज बहुत सारा सामान लेकर के आए हैं, क्योंकि पूरा 8,000 का सामान है ये कैंटीन का क्योंकि सभी कुछ लेकर के आए हैं। तो ये पोछा भी है, ये बाथरूम साफ़ करने वाले, ये ना कुकर है, 3 लीटर का कुकर है मेरा। 3 लीटर का कुकर है ना, जो वो थोड़ा ना ख़राब हो रखा है, मतलब ख़राब क्या, खाना तो उसमें बनाती हूँ मैं दाल, लेकिन उसका हैंडल ना थोड़ा सा ना वो टूटने जैसा हो रखा है। तो और 2 हैं वो 5 लीटर के हैं, वो उनकी सीटी ख़राब हुई थी, घर में सही कराए तो वो ना काम ही नहीं करते हैं, दोनों ही ऐसी हैं। वो बाज़ार में ले जा करके ना उनको चेंज करके, 2 को चेंज करके 1 मिल जाता है, सर लेकर के आऊँगी। तो इनसे मैंने बोला था कुकर लेकर के आना, एक 3 लीटर का, तो ये लेकर के आए हैं। ये बजाज का कुकर है, और ये ना 1600 रुपये का है, और मार्केट में पता नहीं कितना है, पर कैंटीन में बहुत सस्ता सामान मिलता है मार्केट से, तो अच्छा सामान मिलता है और सस्ता भी बहुत मिलता है, तो इसीलिए। तो ये कुकर ये देखिए अच्छा लग रहा था ना, कलर ये प्यारा लग रहा था। तो मैंने इनसे बोला था उनका लाल वाला भी मिलेगा, तो नहीं या तो लाल वाला ले आना, पर ये कह रहे थे अंदर से कैसे पता चलेगा लाल है क्या है, ये वाला मिला था, ये लेकर के आए। मैं बोलते मैंने कहा चलो सही है, ये भी अच्छा ही है। और ये बाथरूम साफ़ करने वाले हैं, दोनों बाथरूमों के लिए, अंदर के लिए भी बाहर के लिए भी। मैंने कहा अंदर भी रख दूँगी, बाहर भी रख दूँगी। और ये मैगी लेकर के आए हैं 5,
5 मैगी है, पता नहीं कितने की है ये, मतलब सस्ती है वैसे, है कितने की पता नहीं, 100 कुछ की है 5 मैगी। तो और ये देखिए नारियल का तेल है, और ये वो है दोनों ना वो कॉफ़ी रिशु लेकर आया होगा अपने लिए, और नारियल का तेल अंदर भी रखा था पर ये फिर भी ले आए। और ये दोनों वाइपर के हैं, ये हाँ वाइपर के ही हैं सर। और ये बाथरूम में रखते हैं ना खुशबू वाले होते हैं जो, तो वो भी लेकर के आ रखे 2 डब्बे, और काफ़ी सामान ला रखे हैं। तो यहाँ पे ये सब काम के ही है सारा सामान। और ये रिशु लेकर के आया हुआ है, बिस्किट भर के लेकर के आया है। और ये पोछा है, ये वाले पोछा लेकर आए हैं, इस पे हैंडल में ना डंडे लेकर के आ रखे हैं जो उनमें लगाएंगे। तो ये बिस्किट हैं सारे। और रिशु तो ना आया तो ना लेकर के बैठ गया था, पता जूस भी नमकीन भी सब लेकर के खोल, मैंने कहा वो एक ही दिन का बना देता है सारा, तो ऐसे ही करता है। और ये वह है पेपर फॉल होता है ना, तो मैंने पेपर फॉल मंगाए थे। आज मैं आपके साथ अपनी कैंटीन की शॉपिंग शेयर कर रही हूँ, आर्मी कैंटीन की जो आता है सामान, तो वही मैंने कहा चलो आप सभी के साथ ना आज शेयर करते हैं। तो कभी कभी तो मतलब मैं वैसे सामान मेरा चल जाता है, 2-3 महीने आराम से चल जाएगा। खाने पीने वाली चीज़ें तो खैर जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, उसकी तो गारंटी नहीं है, 1 दिन 2 दिन में भी हो जाती हैं। लेकिन बाकी का जो भी सामान है ना चल जाता है आराम से मेरा 3-4 महीने। अगर ख़त्म भी हो गया तो चले जाता है, रिशु भी ले आता है कभी मतलब जा कर के, नहीं तो मेरे से ही बोलता मम्मी चलो, तो दोनों जने चले गए। ये ना मिल्टन की बोतल लेकर आए थे, एक अपने लिए लाए हैं, एक रिशु के लिए लेकर आए हैं। बोल रहा मम्मी मुझे अच्छा वाला कलर देना, बोल रहा। मैंने कहा चल फिर ठीक है, तो देखती हूँ कौन सा कलर है और करके, तो ये वाला चाहिए कि मुझे। मैंने कहा चल ठीक है, ये मैं लेके जाऊंगा, इसमें बोला था पानी, तो वो वाला पतिदेव रख लेंगे। ये 600 रुपये की एक बोतल है, 621 की, और 2 है ये 1243 की हैं। तो ये लेकर आए। और ये ब्रश हैं, ब्रश अंदर भी रखे थे पर ये ना ले आए फिर भी। और ये पेपर फॉल 2 हैं, एक और था उसी में रह गया था, वो मैं भूल गई थी निकालना। तो रोटी रखने के लिए सही रहता है ना, मैंने कहा ले आना करके। और ये ना सौंफ होती है ना, सौंफ खाना खाने के बाद खाते हैं शायद, वही है ये। तो ये 2 लेकर के आ रखे, इनको दिख गई होगी ना, तो 2 ले आए थे। और ये रिशु का है, ये डालने वाले खुशबू तो ये उसके हैं। और ये यहाँ पर कोलगेट हैं 5 दंत कांति वाले होते ना, तो हम दंत कांति की कोलगेट मंगाती हूँ मैं, तो वही वाले इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से कुछ सामान ये भी लेकर के जाएंगे, तो कोलगेट और साबुन वाबुन, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा घर के लिए है, थोड़ा ये भी लेके जाएंगे। तो कोलगेट और भी रखे हैं मैंने अंदर 2-3, वो भी पड़े हैं ये वाले। ये साबुन है विम बार, तो ये विम बार 33 रुपये का ना एक है पूरा, एक में शायद 3 है, पता नहीं 4 हैं ऐसे हैं। और पूरा हाँ बंडल है जो 1 2 3 4 बंडल थे, ये 167 रुपये के हैं। तो कैंटीन में सामान काफ़ी अच्छा मिल जाता है बस मैं ना जाती नहीं, आलस कर जाती हूँ, तब तो रिशु चले जाता मेरा ले आता है। और ये 2 हारपीक हैं, अंदर भी रखे ही थे हारपीक, कॉलिन। और ये विम बार का ना लिक्विड होता है जो वो मंगाया था मैंने, अभी भी बाज़ार से मंगाया था मैंने, पिछले बार ले करके तो आए थे, पर ये अभी मैंने कहा होगा तो ले आना करके, तो ये ले आए थे। तो ये ना मंदिर के बर्तन साफ़ करो, और मैं वो बनाती हूँ ना टाइल्स साफ़ करने के लिए, तो उसके लिए भी है बल्कि। और ये नहाने के साबुन है, मूव है, मूव लेकर के आए थे क्योंकि मूव की ज़रूरत थी ना, तो मैंने कहा ये भी ले जा लेंगे तो घर में भी काम आ जाएगा। तो ये जूस ना बड़ा टेस्टी हो रखा था, ये अमरूद वाला ना बहुत अच्छा हो रखा था ये। तो नारियल के तेल भी घर में काफ़ी बड़े बड़े डब्बे रखे थे, पर ये ना फिर भी ले आई, ये अब यही लेके जाएंगे सर, इन्हीं को दे दूँगी मैं, अपना आप ले जाएंगे क्योंकि घर में बहुत रखे हुए हैं ना, तो सही रहता है जब हैं तो क्या करना है ना। और ये सब नहाने के साबुन थे। और ये नमकीन ये रिशु भर के लेकर के आया था, बल्कि 1-2 नमकीन, और एक पेपर बॉल उधर ही रह गया था, बैग में ही रह गया था, वो मैंने बंद कर दिया था, बाद में देखा मैंने। तो ये सब खाने की चीज़ें रिशु को ही चाहिए हैं, सब ख़त्म कर देता है 1-2 दिन में ही बस ये। और 5 लीटर इससे बोला था, मैंने कहा 5 सर्फ लेकर आना 5 kg वाला, उसमें टपियाँ बाल्टी मिलेगी, और इसको दिखा ही नहीं बोला था। फिर ये 3 kg का सर्फ ले आया और 1 kg का ना अलग से ले आया ये, तो ये ले आया क्योंकि पापा इसकी दूसरी कैंटीन में अपना सामान लेने चले गए थे, तो इसको बोला होगा सामान ले, फिर वहाँ से फ़ोन करने लग गया मम्मी क्या लाऊँ। मैंने कहा मैं जल्दी बाजी में क्या बताऊँ भाई तुझे क्या क्या लेकर आया। फिर मैंने कहा साबुन रख,
सब विम बार रख, कॉलगेट रख, तो वही बता रही थी। फिर पता नहीं आ गए होंगे, फिर इन्होंने तब लिया। मैंने कहा तभी तो भेजा था, मैंने कहा लिस्ट लिख करके ले जाता, लिस्ट ले करके जाते हैं सब। और फिर जल्दीबाजी में क्या बताओ, फिर वहाँ जाके ना ये फ़ोन ही करता है, मम्मी क्या लाऊँ करके। तो अब फिर ये आ गए तो सब सामान फिर ले लिया था इन्होंने। सारा टोटल सामान मिला के ना, ये भी और सामान भी मिला के पूरा 12,000 का है। और ये ना किसी ने मंगा रखी है इनसे कैंटीन की, तो इसीलिए लेकर के आए हैं, ये देनी है किसी को हमने। दोस्तों तो अब खाना बनाने का टाइम हो गया, 12 बज गए हैं, तो खाना बना लेती हूँ। तो आज आप सभी के साथ कैंटीन की शॉपिंग शेयर की है, जो भी कैंटीन से सामान लेकर के आते हैं वो आप सभी के साथ शेयर किया है। करीबन 12,000 तक का सामान आया है, सारा लिक्विड कुछ मिला करके। तो सब कुछ सारा सामान मिला करके 12,000 का सामान आ गया है। आज पहली बार इतने सामान की शॉपिंग की है। थोड़ा थोड़ा पति भी लेकर के जाएंगे, थोड़ा थोड़ा घर में भी काम आएगा, मतलब हो जाएगा 2-3 महीने तक आराम। फिर उसके बाद तो कभी कभी रिशु और मैं भी चले जाते हैं, तो कभी रिशु भी ले आता है खाली जा करके ना, वैसे चल जाता है काफ़ी सामान हमारा। 2 जने में पतिदेव जाएंगे तो चल जाता है। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को एक नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।